dear friends and my dear students, welcome back to ब्रह्म शिक्षा क्लासेस। आज हम बना रहे हैं वीडियो नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें कि हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट का बेसिक नॉलेज ली थी और इंडिकेटर्स के बारे में जाना था, जिसमें इंडिकेटर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंथेटिक और एक नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस, टर्मरिक, हल्दी और रेड कैविस। इसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल थे फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। तो इनकी डिटेल्स हमने जान ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, एसिड के बारे में डिटेल से इसको समझेंगे, एसिड क्या है। तो उसके बाद में हम एसिड की रिएक्शंस, एसिड की प्रॉपर्टी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको समझेंगे। लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे। एसिड जनरली एसिड एक हिंदी में से अम्ल कहा जाता है। तो एसिड जनरली जिसका टेस्ट खट्टा होता है और एसिड जिसमें कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है। किसकी कंसंट्रेशन होती है? हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और जिसमें OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन होती है, उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन से समझते हैं। अ कंपाउंड विच कंटेन, एक ऐसा कंपाउंड जो क्या कंटेन करता है? हाइड्रोजन कंटेन करता है। दैट कैन बी रिप्लेस, जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है पार्शियली या होली। या तो उसको पार्शियली फॉर्म में आंशिक रूप से रिप्लेस किया जाता है या संपूर्ण रूप से रिप्लेस किया जाता है बाय द मेटल। मेटल के द्वारा अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को पार्शियली या होली रूप से रिप्लेस कर दिया जाता है, एलिमेंट लाइक मेटल प्रोड्यूस अ सॉल्ट, यहाँ सॉल्ट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस कंपाउंड को एसिड कहते हैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये आयंस में ब्रेक होगा तो यहां आएगा H+ और Cl माइनस आयंस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन को किसी मेटल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए तो Na से रिप्लेस कर दें। अगर Na से आप रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे NaCl। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट, क्या बनाएगा वो? सॉल्ट बनाएगा। तो ये क्या है? अपने आप में एक सॉल्ट है, NaCl। ठीक है, तो वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं और किसी मेटल के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, जनरली वो हमारे वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हमारे एसिड कहलाते हैं। देखिए एसिड की प्रॉपर्टी क्या है उसको भी हम क्लियरली समझ लेते हैं। और जनरली ये सारी चीजें मैं फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूं। तो एसिड, द कलर ऑफ ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड। देखिए जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। और जनरली अगर मैं रेड की बात करूं, अगर रेड लिटमस पेपर है तो नो चेंज। ठीक है ना, मैंने आपको ये बताया था कि लिटमस पेपर जनरली सॉल्यूशन फॉर्म में और पेपर स्ट्रिप फॉर्म में मिलता है। तो देखिए पेपर स्ट्रिप फॉर्म में 2 कलर होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। अगर रेड कलर को डिप किया जाता है एसिड के अंदर तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। बट अगर ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया जाता है एसिड में तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और रेड कलर विद द मेथिल ऑरेंज। देखिए मेथिल ऑरेंज का कलर अपने आप में कैसा होता है? ऑरेंज होता है। बट जैसे ही आप उसमें एसिड डालते हैं वो कैसा हो जाता है? रेड कलर हो जाता है। ये भी आपको लर्न रखना है। इसके अलावा कलरलेस सॉल्यूशन विद द फिनोफ्थलीन। देखिए फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज ये दोनों ही क्या है? दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। ठीक है, जबकि लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्लांट से मिलता है और प्लांट का नाम क्या है? लाइकेन। तो फिनोफ्थलीन जिसका कोई कलर नहीं होता, जो अपने आप में कलरलेस होता है, और फिनोफ्थलीन के साथ भी कोई कलर नहीं देता है एसिड। इसके अलावा एसिड का शोर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है। वो हाइड्रोजन आयंस कंटेन करता है, बट हाइड्रोजन आयंस स्टेबल नहीं होते, वो सॉल्यूशन में जाके वाटर के साथ जोड़कर H3O+ आयंस बना लेते हैं। इसलिए
H3O प्लस आयंस की फॉर्म में रहता है और एक्सप्लोसिव नेचर होता है इसका। एक्सप्लोसिव नेचर, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक प्रकृति होती है। जैसे ही आप इसे वाटर में डालते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करता है और फ्लैश आउट हो जाता है। मतलब अगर आपने सडनली वाटर को मिक्स कर दिया एसिड में तो क्या होगा, वो एक्सप्लोसिव नेचर के साथ में वो फ्लैश आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल आएगा बहुत तेजी से। इसलिए वाटर में एसिड डालते वक्त आपको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, उसको बहुत स्लोली डिप बाय डिप डालना चाहिए। अगर जिस कंटेनर में वाटर है आप अगर उसे टच करके देखेंगे तो वो काफी हीट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड को समझने से पहले हम ये और क्लियर कर लेते हैं कि एसिड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मतलब हमें कहाँ से ये प्राप्त होता है। तो जनरली ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरीके से हमें मिलता है। तो जो ऑर्गेनिक है वो हमें जनरली प्लांट से मिलता है, ठीक है, जो कार्बन कंटेन करता है। बट जो इनऑर्गेनिक है वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, मिनरल्स से प्राप्त होता है, और जिसमें कार्बन कंटेन जो नहीं करता। तो आइए दोनों में फर्क समझ लेते हैं। देखिए एसिड का जो ओरिजिन है वो जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरीके से होता है। तो जो ऑर्गेनिक है ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट, जनरली ये हमें प्लांट से मिलता है और ये कंटेन द कार्बन एटम, तो ये कार्बन को कंटेन करता है, ठीक। पार्शली आयनिज, ये पार्शली आयनिज होता है। देखिए जनरली आयंस की मात्रा कितनी ज्यादा या कम है डिपेंड करता है इस पे। तो जब भी कोई कंपाउंड कम मात्रा में हमें H+ आयंस देगा तो उसका मतलब पार्शली आयनाइज। और जो पार्शली आयनाइज होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, वीक एसिड। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो ये क्या है हमारा वीक एसिड का एग्जांपल। अब देखिए इनऑर्गेनिक बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक जनरली क्या है, ये मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है। तो ये कहां से मिलते हैं, मिनरल्स से। प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ, अर्थ के जो मिनरल्स होते हैं उनसे हमें ये प्राप्त होते हैं। और डू नॉट कंटेन द कार्बन, जनरली ये कार्बन एटम कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। और दे आयन कंप्लीटली, मतलब ये आयनीज कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में H+ आयंस देते हैं। और जनरली जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हम जनरली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या है, ये मिनरल से हमें प्राप्त होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक एक्सेप्शन भी है इसमें, क्या है, H2CO3 एक एक्सेप्शन है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, एक्सेप्ट H2CO3, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा ये कार्बन कंटेन नहीं करते हैं, तो इसमें एक एक्सेप्शन है जो कार्बन कंटेन करता है। तो ये आपको नोट डाउन करना है अपने पास कि एक एक्सेप्शन है जो इनऑर्गेनिक है और कार्बन भी कंटेन करता है। बाकी जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक वो कार्बन कंटेन करते हैं, बट इनऑर्गेनिक कार्बन कंटेन नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी कंसेंट्रेशन के आधार पे अगर हम देखें वेस्ट पर, तो वो एसिड को जनरली डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दो फॉर्म में हम डिवाइड कर देते हैं। जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्शंस को समझेंगे। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट, बेस एंड वाटर, इन सब के साथ में मेटल की क्या प्रॉपर्टी रहती है, उसके क्या वो फॉर्म करते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है और पूछा भी जाता है काफी। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में पहली रिएक्शन हम समझेंगे रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ में जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है तो जनरली वो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो ये कॉमन चीज है कि एसिड जनरली जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। देखिए मेटल के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन तो फॉर्म्ड होगी ही। मोस्ट कॉमन है कि हाइड्रोजन
फॉर्म्ड होगी। तो देखो एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, when dilute sulfuric acid react with zinc metal and to form the zinc sulfate with hydrogen। जिंक की रिएक्शन कराइए आप किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4, ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये आपका एक्वेस लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यहां क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो H2 तो फॉर्म्ड होगी ही होगी। नेक्स्ट, अगर इसके अलावा अनदर एग्जांपल अगर हम ले लें, अनदर एग्जांपल में हम आयरन ले लें, आयरन Fe। तो Fe अगर H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो उस कंडीशन में भी क्या बनेगा आपका, आयरन सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन लिपरेट होगा। इसके अलावा अनदर एग्जांपल मैग्नीशियम से ले लीजिए। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन करा देते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब आप रिएक्ट कराएंगे तो यहां से ये हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस करेगा। एसिड का तो नेचर होता है कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, ठीक है, क्योंकि दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। पर कुछ लेस रिएक्टिव भी होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वो रिएक्ट नहीं हो पाते वहां पे। तो देखिए यहां क्या बनेगा, MgCl2, MgCl2 प्लस H2। तो हाइड्रोजन यहां भी लिबरेट होगी। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन लिबरेटेड। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें अब हम ले लेते हैं, कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस को लेंगे अब हम, कि कार्बोनेट के साथ में किस तरह से रिएक्शन होती है। आपको इस फाइनली ये ध्यान रखना है कि मोस्ट जितने भी मेटल होते हैं और वो मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन फॉर्म करते ही हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करते ही हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लें। बाकी मैंने आपको सब करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ विद कार्बोनेट के साथ में और रिएक्शन विद बेस एंड वाटर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।